हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेक लाइन डिले में मैन पावर का क्या रोल होता है और मैन पावर कम है वाली सोच कैसे मेक लाइन डिले पे अफेक्ट करती है। हम सेंट्रल टीम लगातार फ्रंट एंड टीम के टच में रहते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपके चीज़ों को समझते हैं कि क्यों हुए मेक लाइन डिलेज, क्या कारण था। तो कई बार हमें ये रीज़न सुनने को मिलता है कि अपना मेक लाइन डिले तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि अपने पास मैन पावर नहीं, अपने पास शेफ नहीं है, 4-5 स्टार नहीं है। कई बार ये सुनने को मिलता है कि स्पीड नहीं है, जबकि कई सारे स्टोर्स पे हम लगातार मैन पावर तो मैनेज करते ही करते हैं। हमारी एक टीम लगी रहती है कि जो मैन पावर को हमेशा मैनेज करे। कई सारे आउटलेट्स के सीईओ, कैप्टन्स बफर वाले शेफ ना होने पे भी मैन पावर शॉर्टेज कह देते हैं। कहते हैं कि हमारे पास तो 2 बफर का हमारा काउंट है और वो तो हमारे पास नहीं है, तो मैन पावर हमारे पास कम है और इसी वजह से डिले हो रहा है। तो भाई इस सोच से अगर आप आउटलेट को रन करोगे तो भाई कैसे हम एक लाइन डिले को कंट्रोल करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोच तो बिल्कुल सही नहीं है। भाई मैन पावर जितना काउंट पे डिपेंड करता है कि जितने लड़के या जितने शेफ्स भाई लोग हैं, उतना ही इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि हमारे शेफ भाई लोग का एक्सपीरियंस कितना है, वो कितने टाइम से, कितने समय से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो भाई आपके यहाँ एक पर्सन जितना आपके आउटलेट में फिजिकली मेहनत से टीम को सपोर्ट कर सकता है, उसी तरह एक्सपीरियंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपके आउटलेट में 3 से 4 पुराने शेफ हैं तो वो मेक लाइन को बहुत स्मूथली ऑपरेट कर सकते हैं। वो उनके पास इतना एक्सपीरियंस तो है कि वो बहुत ही आराम से ऑर्डर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। भाई हम आउटलेट मैन पावर का स्कोर भी काउंट ऑफ शेफ्स प्लस उनकी एक्सपीरियंस से कैलकुलेट करते हैं, ना कि सिर्फ काउंट ऑफ शेफ्स। अगर हम लड़कों की नंबर बढ़ा दे, 10 लड़के डाल दे, लेकिन उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं रहेगा, तो वैसे मैन पावर का हम क्या करेंगे? तो भाई हम इस सोच को बिल्कुल बदलते हैं कि मैन पावर सिर्फ और सिर्फ काउंट पे डिपेंड करता है। मैन पावर भाई एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए भाई आप अपने मन से बिल्कुल भी निकाल दें कि मैन पावर कम है हमारे यहाँ, हमारे आउटलेट में बिल्कुल भी मैन पावर नहीं है। हाँ, वैसे केसेस हो सकते हैं कि जब शेफ लोग एब्सकॉन्ड कर जाते हैं तो मैन पावर की दिक्कत आती है, बट आइडियल फुलफिल्ड है। आइडियल से एक शेफ कम हुआ है, तो भाई अपना सीईओ भी एक शेफ ही रह चुका है। हमारा एसओएम जो है वो भी एक टाइम पे शेफ रह चुके हैं, तो उनको भी एक्सपीरियंस है। उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे आप हेल्प लेके उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो भाई इसको कहते हैं मदद करना एक दूसरे की। हो सकता है कि ब्रेक शिफ्ट में जाना हो, आपकी 2 घंटे की ब्रेक शिफ्ट लगी हो, भाई हम आधा घंटा एक्स्ट्रा अगर काम करके आउटलेट पे चले जाएंगे तो ये परफॉर्मेंस अपना आउटलेट का तो स्मूथ रहेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं और कहीं ना कहीं भाई ये मैन पावर की दिक्कत 1-2 हफ्ते या 2-3 दिन की होती है, क्योंकि तब तक हम आपको इतना सफिशिएंट तो बना देते हैं। कहीं से शेफ ट्रांसफर करवा के, कहीं से शेफ हायर करा के हम आपके आउटलेट पे डाल के आपके आउटलेट को तो हाँ, कम से कम आप स्मूथली चला सको, इतना तो कर ही देते हैं। तो भाई जेन्युइन केसेस को समझा जाएगा। सेंट्रल टीम लगातार समझती है कि मैन पावर अनस्टेबल हुई है और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने एंड से तो आपको वो मैन पावर वाले इश्यूज में तो ना रखें। भाई 1 से 2 दिन में मैन पावर इतना तो हम कर ही देते हैं कि आप आउटलेट रन कर सको, मेक लाइन डिले 10-15% तक जा सके। वैसे केसेस में हो सकता है, लेकिन भाई जब आइडियल के काउंट से 2 से ज्यादा शॉर्ट हो, तभी हम मानेंगे कि भाई आपके यहाँ तो शेफ की कमी है, ऑर्डर फ्लो बहुत ज्यादा है। इसलिए तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है भाई। और मैं उन सारे एसएम भाइयों को बोलूंगा कि अगर आपके पास 2-3-4 जितने भी आउटलेट्स हैं, आप भाई वहां पे मैन पावर को देखें। अगर आपको लग रहा है कभी कि ये हिलने वाला है तो पहले से उसकी तैयारी करें, और अगर हिल चुका है तो भाई आप उस आउटलेट को विजिट करें। आप ये सारे डिसीजंस खुद लें, ये नहीं कि जब सेंट्रल टीम आपको कॉल करेगी और बताएगी कि नहीं आपको आउटलेट विजिट करना है तब आप आउटलेट विजिट करने जाए। भाई आपका आउटलेट है, आपके नाम पे मैप्ड है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस आउटलेट की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए ही चाहिए। भाई बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि हम मैन पावर अनस्टेबल होने के बाद फिर से स्टेबल कर देते हैं, लेकिन लोग उसी सोच में ही रह जाते हैं कि हमारे यहाँ तो मैन पावर स्टेबल अभी तक नहीं हुआ है।
वो कुछ ऐसी मेंटालिटी बना लेते हैं। तो भाई ये तो बिल्कुल नहीं करना है। जेन्युइन केसेस में सेंट्रल टीम आपकी बहुत मदद करेगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मैन पावर फुलफिल कराएं। और हमसे हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप सारे डिले को कंट्रोल में रखें। और जब तक शेफ की ट्रांसफर वगैरह नहीं हो रही है या फिर 1-2 दिन का समय है, तब तक एक्स्ट्रा मेहनत करके, थोड़ा बहुत लोगों में मदद करके, थोड़ा बहुत बस, थोड़ा बहुत ही अगर आप एक दूसरे की मदद कर लेंगे तो आपके आउटलेट की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब तो नहीं होगी। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत सारी चीजें समझेंगे, अपने मेंटालिटी उस चीज को सोचना बंद करेंगे कि हमारे पास मैन पावर तो नहीं है। भाई आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप लोगों की मदद करिए। कहीं ना कहीं मैन पावर प्लस एक्सपीरियंस, कम भी शेफ होंगे तो चल जाएगा अपना काम। और शेफ तो आने वाले टाइम में पूरे हो ही जाते हैं, शायद वो 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा, लेकिन शेफ की काउंट तो पूरी हो जाएगी विथ एक्सपीरियंस। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भाई, कि जिन भी आउटलेट्स पे सीईओ या एसओएम को लगता है कि उनके यहाँ की आइडियल काउंट कम है और ऑर्डर फ्लो रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो भाई आप अपने सिटी लीड से बात कर सकते हैं, अपने आउटलेट की रिव्यू करा सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ काउंट बढ़ा है, हमें शेफ शेफ काउंट भी बढ़ानी है। तो भाई फिर आपको वो सिटी लीड उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेंगे और भाई आपके यहाँ की काउंट को बढ़ा दी जाएगी। अगर आपका आउटलेट एलिजिबल रहा तो पक्के से तो बढ़ ही जाएगा। और भाई जहां भी जेन्युइन केसेस नहीं मिलेंगे हमें, जहां भी डिफॉल्टर्स मिलेंगे वो एक्सक्यूज देंगे कि हमारे पास भाई नहीं है, मैन पावर की दिक्कत है, तो भाई प्लीज ऐसा नहीं करें। हमें मजबूर बिल्कुल ना करें कि हम आप पे कुछ भी एक्शन लें। और भाई हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम आपका हाफ डे लगाएं या एब्सेंट लगाएं या उससे भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लें आपके ऊपर। आपका हाथ का काम है भाई, और हाथ के काम में तो बिल्कुल भी चीजें नहीं खराब होनी चाहिए। तो भाई प्लीज आप समझें इस चीज को और खूब मन से काम करें, मेहनत करें, और इस मैन पावर कम है वाली सोच को हटा देते हैं। थैंक यू।